दोस्तों, एक इंसान की ज़िंदगी तब तक कैसी होगी जब उसके पास खोने के लिए सब कुछ हो और बचने की कोई उम्मीद ना हो। आज हम बात करेंगे कि ऐसी माँ की बात करेंगे जो मौत के बीच में फंसी है। मियाँ और उसका पति एक ट्रक के कंटेनर में छिपकर देश छोड़कर भाग रहे थे। उन्हें लगा था कि ये आज़ादी का रास्ता है, लेकिन एक झटके के साथ रास्ता मौत का सफ़र बन गया। ट्रक पर हमला हुआ और कंटेनर सीधे समुद्र में जा गिरा। मियाँ का पति तो उससे अलग हो गया और वह उस लोहे के बक्से में अकेली रह गई। आप सोचिए, चारों तरफ पानी और अंदर खौफनाक सन्नाटा। ये तो बस शुरुआत थी। मियाँ ने जब होश संभाला तो उसे एहसास हुआ कि कंटेनर में पानी भर रहा है। वो अपना फ़ोन ढूंढती है, लेकिन उसकी बैटरी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। उसके पास ना तो बाहर निकलने का रास्ता है, ना कोई मदद। उसने दरवाज़ा तोड़ने की पूरी कोशिश की, चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ समुद्र की लहरों में कहीं खो गई। इस पल उसे समझ आ गया कि मौत उसके बहुत करीब है। तभी उसे पता चलता है कि जिस कंटेनर में वो है उसमें कुछ छेद हैं जिनसे बर्फीला पानी अंदर आ रहा है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मियाँ को लीवर पेन शुरू हो जाता है। बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी दवा के उस हिलते हुए कंटेनर में अपनी बच्ची को जन्म देती है। सोची, एक तरफ मौत का समंदर और दूसरी तरफ जिंदगी की पहली आहट। उस बच्ची के रोने की आवाज़ ने मियाँ को जीने की एक नई ताकत दी। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी बच्ची के लिए लड़ रही थी। वो उसे अपनी जैकेट में लपेटती है और उसे भूख और ठंड से बचाने के लिए अपने आप को दांव पर लगा देती है। वो रातें कैसी रही होंगी जब मियाँ को खुद भी नहीं पता था कि सुबह वो जिंदा रहेगी या नहीं। अब मियाँ के पास खाना खत्म हो चुका था और कंटेनर धीरे धीरे डूबने लगा था। मियाँ ने हार नहीं मानी। उसने कंटेनर की दीवारों पर चढ़ने के लिए अपने कपड़े की एक रस्सी बनाकर इस्तेमाल किया और बच्ची को एक सुरक्षित जगह रखा। वो कंटेनर की ऊपरी छत पर किसी तरह पहुंच गई जहां से थोड़ा ऑक्सीजन मिले। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए वो सब किया जो एक आम आदमी इंसान नहीं कर सकता। सोच भी नहीं सकते आप कि उसने मच्छरों और ठंड और भूख से लड़ते हुए अपनी उम्मीद को जिंदा रखा। और किसी भी तरह उस बच्ची को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ उसने अपनी मेहनत और रात भर का जगना। उसे खुद भी नहीं पता था कि मैं जिंदा कैसे रहूंगी। जब मियाँ पूरी तरीके से टूट चुकी थी, उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है और अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। उसे सबसे ज़्यादा दुख अपनी बच्ची को खोने का था। तभी उसे अचानक समुद्र में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो कोई तारा नहीं था, वो एक जहाज था। मियाँ ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई। उसने कंटेनर के ऊपर से तोड़ना शुरू किया और चिल्लाई। उसने जलती हुई कुछ चीज़ें फेंकी ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। वो पल रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और एक तरफ मियाँ की जान जा रही थी, दूसरी तरफ उसकी बच्ची की सांसें धीमी हो रही थीं। और तभी समंदर में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह एक जहाज था। मियाँ ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाई, कंटेनर की छत पर चढ़ी और अपने खून और कपड़े की सिग्नल देने लगी। पूरी कोशिश करने लगी। मियाँ चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर जहाज शायद उसे नहीं देख पा रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो चुका है। मियाँ और उसकी बच्ची दोनों हार मान चुके थे। लेकिन इस चमत्कार हुआ कि जहाज के कैप्टन की नज़र उस तैरते हुए कंटेनर पर पड़ी। जैसे ही जहाज मियाँ के करीब आया, उसका हॉर्न गूंज उठा। मियाँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। बचाव दल ने जब उसके और उसकी बच्ची को उस मौत के बक्से से बाहर निकाला तो मियाँ ने अपनी बेटी को सीने से ऐसा चिपका लिया जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। यह सिर्फ एक सर्वाइवल कहानी नहीं थी, यह एक माँ के और उसके अटूट हौसले की दास्तान थी जो मौत को भी हरा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि माँ का प्यार सबसे बड़ी ताकत है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना मत भूलना। राहुल एटीट्यूड को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना।